अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम स्टार्ट करेंगे फ़िज़िक्स क्लास फ़र्स्ट ईयर फेडरल बोर्ड की जो न्यू बुक आई है उस बुक का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 मैंने आपको दे दिया है जो आपके चैप्टर से रिलेटेड था। आपका जो यूनिट 1 है फ़िज़िक्स का, यूनिट नंबर 1 है आपके पास फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था वो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ से रिलेटेड था, जिसमें हमने पढ़ा था कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। ठीक है, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने ऑब्जर्वेशंस देखी थी कि ऑब्जर्वेशंस दो तरह की हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, और उनको हमने डिस्कस किया था। तो आज जो हमारा लेक्चर है वो आपके पास जो है 1.1 टॉपिक है, एस्टिमेशन ऑफ फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। अब इसको रीड करते हैं और साथ साथ इसका जो है हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या कहा गया है। तो टॉपिक का नाम है एस्टिमेशन ऑफ फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। इन अवर डेली लाइफ वी मे फेस some situations like what will be the height of this building, will the piece of equipment fit in the back of our car, or do we need to rent a truck? Okay, अब आपको पता होना चाहिए कि एस्टिमेशन का क्या मतलब है और एस्टिमेशन हम इसी चैप्टर में क्यों पढ़ रहे हैं, यानी किसकी एस्टिमेशन करनी होगी और एस्टिमेशन बेसिकली है क्या। तो एस्टिमेशन का मतलब होता है अंदाज़ा लगाना। अब अंदाज़ा किसका लगाना, चैप्टर का नाम देखें। चैप्टर का नाम है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कौन सी, हर वो क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हैं, जैसे लेंथ है, मास है, टाइम है, तो आप इन सब को मेजर कर सकते हैं। तो ये सब आपके पास फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। इन्हीं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को आप एस्टिमेट करते हैं, इनका अंदाज़ा लगाते हैं। वैसे तो आप इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू मेजर कर लेते हैं, किसी चीज़ की लेंथ मेजर करनी है आप इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करेंगे और लेंथ मेजर कर लेंगे। बट अगर आपके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है और अब आपसे कहा जाए कि आप किसी चीज़ की लेंथ बताएं, तो तब आप जो है वहाँ पे क्या करेंगे, एस्टिमेट करेंगे लेंथ, यानी आप अंदाज़ा लगाएंगे। तो ये होता है एस्टिमेशन। और एस्टिमेशन किसकी करते हैं, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि इन अवर डेली लाइफ, यानी हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सी सिचुएशंस फेस करते हैं। जैसे अगर जो है हमसे पूछा जाए व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, अब हमें कहा जाए कि इस बिल्डिंग की हाइट क्या है, तो हम क्या करेंगे, हाइट कैसे मेजर करेंगे, इंस्ट्रूमेंट्स लेकर जाएंगे? नो। अब हम अगर हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल नहीं है, अब हमसे खड़े खड़े कोई हमारा दोस्त ही पूछ ले कि भाई इस बिल्डिंग की हाइट क्या है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एस्टिमेट करेंगे। ठीक है, टॉपिक का नाम है एस्टिमेशन। एंड हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेंथ एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है, या हाइट जो है किसी चीज़ की लेंथ ही है। ठीक है, तो अब आपको कहा गया है कि इस बिल्डिंग की लेंथ कितनी है या हाइट कितनी है, तो आप उसको एस्टिमेट करेंगे। अच्छा, इसको डीपली जो है यहाँ पे एग्जांपल में एक्सप्लेन किया गया है। एस्टिमेशन ऑफ लेंथ में मैं आपको बताऊंगी कि हाउ टू एस्टिमेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो इसी तरह हाइट के लिए भी आप एस्टिमेशन यूज़ करेंगे। सिमिलरली अगर आपके पास कोई सामान वगैरह है, ठीक है, कोई इक्विपमेंट है, कोई सामान है जिसको आपने लेकर जाना है एंड आपके पास कार अवेलेबल है, तो आप अंदाज़ा लगाएंगे ना कि ये सामान कार में जो है वो जा सकता है, क्या इसमें पूरा आएगा या नहीं। अगर नहीं तो फिर आप क्या करेंगे, ट्रक ले लेंगे रेंट पे और फिर उसमें अपना सामान भिजवा देंगे जहाँ भी आपने भेजना होगा। तो ये आपने क्या किया, कार में नहीं तो ट्रक में जो है चला जाएगा सामान। तो ये आपने एक अंदाज़ा लगाया है, एस्टिमेट किया है। तो ये होता है एस्टिमेशन। और किसको एस्टिमेट किया है, फ़िज़िकल क्वांटिटी को। ठीक है, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को एस्टिमेट करते हैं। इसीलिए फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ में हमारा जो टॉपिक 1 है वो एस्टिमेशन है, क्योंकि एस्टिमेशन किसकी होती है, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की। अच्छा, फिर आप अगर कोई चीज़ इंटरनेट से डाउनलोड कर रहे हैं, ठीक है, हाउ लॉन्ग विल दिस डाउनलोड टेक। अगर आप कोई चीज़ इंटरनेट पे डाउनलोड कर रहे हैं, देन आप क्या करेंगे, अब फ़ौरन से तो डाउनलोड नहीं होती, कोई टाइम तो लगता है। तो आप क्या करेंगे, अंदाज़ा लगाएंगे। आप ये कह देते हैं कि मे बी कि ये 1 आवर में कंप्लीट हो जाए डाउनलोडिंग, या 15 मिनट्स में हो जाए। तो ये आप क्या कह रहे हैं, ये 1 आवर, ये 15 मिनट्स, ये आप अंदाज़ा लगा रहे हैं। किसका अंदाज़ा लगा रहे हैं, टाइम का अंदाज़ा लगा रहे हैं। और टाइम क्या है, टाइम एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है। तो यहाँ आपने फ़िज़िकल क्वांटिटी टाइम को क्या किया, एस्टिमेट किया। तो इस तरह से आप एस्टिमेशन को जो है एक्सप्लेन मतलब कि देख सकते हैं कि एस्टिमेशन क्या होता है। मज़ीद आगे देखें तो अबाउट हाउ लार्ज अ करंट विल बी देयर इन द सर्किट। अब जैसे सर्किट में करंट फ़्लो कर रहा है, तो आप इसको भी एस्टिमेट कर सकते हैं कि कितनी देर तक फ़्लो करेगा। तो ये भी आपका अंदाज़ा है, जितनी देर जो भी आप कहेंगे वो आपका क्या होगा, एस्टिमेशन होगा। सिमिलरली
अगर जो है आपसे क्या कहा गया, हाउ मेनी हाउसेस कुड अ प्रपोज्ड पावर प्लांट एक्चुअली पावर इफ़ इट इज़ बिल्ट। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि पावर प्लांट अगर बिल्ट किया गया है तो वो कितने हाउसेस को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा। तो ये भी आप कहेंगे 13 हाउसेस, 12 हाउसेस, 10 हाउसेस, यानी ये जो आप कह रहे हैं कि इतने हाउसेस को वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा, तो ये आप एक एस्टिमेशन, अंदाज़ा लगा रहे हैं, एस्टिमेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी आपके पास एस्टिमेशन है। सो यूजुअली वी सॉल्व सच प्रॉब्लम्स बाय एस्टिमेशन। तो इस तरह की तमाम प्रॉब्लम्स जो है हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं बाय एस्टिमेशन, अंदाज़ा लगाकर। ठीक है, एस्टिमेट कर कर। In many circumstances, scientists and engineers also need to make estimates of some physical quantity with the help of little or no actual data. अब क्या होता है, साइंटिस्ट और इंजीनियर्स भी जो हैं वो भी बहुत से केसेस में क्या करते हैं, एस्टिमेशन या एस्टिमेट कर रहे होते हैं। किसको? फिज़िकल क्वांटिटीज़ को। यानी आप उनके पास कोई एक्चुअल वैल्यू या डाटा मौजूद नहीं है। जैसे मैंने अब डायरेक्ट यहाँ पे पूछ लिया कि बिल्डिंग की हाइट क्या है, तो आपके पास तो कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई डाटा, कुछ भी अवेलेबल नहीं, ना ही कोई और बिल्डिंग वहाँ पे साथ में ऐसे अवेलेबल है जिसकी हाइट आपको पहले से पता हो, उसके अकॉर्डिंग आप कोई अंदाज़ा लगा लें या देख लें। नो, अब आपके पास जब कुछ नहीं है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, एस्टिमेट करेंगे। ठीक है, उसको फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि आपकी उस बिल्डिंग की लेंथ कितनी हो सकती है, अंदाज़ा लगाएंगे यहाँ पे। इसी तरह साइंटिस्ट और इंजीनियर्स के पास एक्चुअल डाटा मौजूद नहीं होता, बट कोई डाटा मौजूद नहीं भी हो तो वो क्या करते हैं, वहाँ पे एस्टिमेशन यूज़ करते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं, एस्टिमेट करते हैं। किसको? फिज़िकल क्वांटिटी को। एंड फिज़िकल क्वांटिटी क्या होता है, जितनी भी वेरिएबल क्वांटिटीज़ हैं वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। चलें एस्टिमेशन की एक एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी एस्टिमेशन क्या होता है। पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एस्टिमेशन डज नॉट मीन गेसिंग अ फार्मूला और नंबर एट रैंडम। लेट अस अंडरस्टैंड द एस्टिमेशन विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल। अब यहाँ पे कह रहे हैं एस्टिमेशन का मतलब ये नहीं है कि आप कोई फार्मूला गैस कर लें या कोई नंबर गैस कर लें। यानी अब जैसे आपको पता है F इज़ इक्वल्स टू ma, फोर्स का फार्मूला, यानी आपने कहा फोर्स इक्वल है मास इनटू एक्सेलरेशन के। ये तो फार्मूला ड्राइव है, आपको पता है कि ये फार्मूला है फोर्स का। बट आप खुद से ऐसे नहीं कह सकते कि आपके पास जो फोर्स है वो इक्वल है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब ये डिस्टेंस अपॉन टाइम तो आपको पता है वेलोसिटी का फार्मूला है, तो आप इसको खुद से फोर्स का फार्मूला नहीं कह सकते। यानी हम कभी भी फिज़िकल क्वांटिटी के फार्मूला को एस्टिमेट नहीं करते, फार्मूलाज का अंदाज़ा नहीं लगाते। ठीक है, अब एक मिसाल लेते हैं एस्टिमेशन की जो आपकी बुक में यहाँ पर दी गई है। चलें फ़र्ज़ करें आपसे कहा गया है टू एस्टिमेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। आपने क्या करना है, एक बिल्डिंग है और उसकी हाइट को आपने एस्टिमेट करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, फर्स्ट वी काउंट द नंबर ऑफ द फ्लोर्स इट हैज़। अब जो बिल्डिंग है ना, आप क्या करेंगे, उसके टोटल फ्लोर्स काउंट करेंगे कि उस बिल्डिंग में टोटल कितने फ्लोर्स हैं। ठीक है, आपने उस बिल्डिंग के फ्लोर्स काउंट करने हैं। देन एस्टिमेट द हाइट ऑफ सिंगल फ्लोर। उसके बाद आप एक सिंगल फ्लोर की हाइट एस्टिमेट यानी अंदाज़ा लगाएंगे। फ्लोर्स आपने काउंट कर लिया, आपने कहा 10 फ्लोर्स हैं टोटल। ठीक है, आपने कह दिया टोटल फ्लोर्स कितने हैं, 10। तो ये 10 फ्लोर्स हैं आपके पास टोटल। अब आप क्या करेंगे, देन एस्टिमेट द हाइट ऑफ सिंगल फ्लोर। अब 10 फ्लोर्स हैं टोटल और उनमें से सिंगल फ्लोर की हाइट आप फाइंड करेंगे कि एक फ्लोर की हाइट कितनी है। तो आप क्या करेंगे, बाय इमेजिनिंग हाउ मेनी पीपल वुड हैव टू स्टैंड ऑन ईच अदर शोल्डर्स टू रीच द सीलिंग। सीलिंग यानी छत, मतलब छत तक पहुंचने के लिए, जैसे आपके पास जैसे बिल्डिंग है, इस तरह से बिल्डिंग है, तो ये उसके सारे क्या हैं, फ्लोर्स हैं, बिल्डिंग के फ्लोर्स हैं। ये फर्स्ट फ्लोर है। ठीक है, अब आपको इन सब फ्लोर्स की हाइट फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आप फर्स्ट फ्लोर की हाइट फाइंड करेंगे कि फ़र्स्ट फ्लोर की हाइट कितनी है। उसके लिए आप क्या करेंगे, जितने भी वहाँ पे मतलब कि आप देखेंगे कि वहाँ पे जो बंदे खड़े होंगे, आप उन एक बंदे को लिया, आपने एक को खड़ा किया और उसके शोल्डर्स पे एक और को खड़ा किया। आप चेक करेंगे हम कितने जो है बंदों को एक दूसरे के शोल्डर्स पर खड़ा करें तो सीलिंग तक यानी छत तक पहुंच जाएंगे। फर्स्ट फ्लोर की जो पहला फ्लोर है या जो एक फ्लोर आपने कंसिडर किया उसकी छत तक पहुंच जाएंगे। तो इस तरह आपको अंदाज़ा हो जाएगा ऐसे बंदों को खड़ा करके कि जो है फर्स्ट फ्लोर की या एक फ्लोर की हाइट कितनी है। जब आपको एक फ्लोर की हाइट पता चल गई, ठीक है, एक फ्लोर की हाइट आपको पता चल गई है, तो आप क्या करेंगे, उस एक फ्लोर की हाइट को टोटल जितने फ्लोर्स हैं उनसे मल्टीप्लाई कर देंगे। आपके पास आंसर आ जाएगा कि बिल्डिंग की हाइट कितनी है। ठीक है, जैसे आपके पास क्या था, टोटल फ्लोर्स थे 10, टोटल फ्लोर्स थे 10।
एक फ्लोर की हाइट आई आपके पास कितनी, आप कह दें मेरे पास एक फ्लोर की हाइट जो है 12 फीट एक फ्लोर की हाइट आ गई है। अब जो है आप 12 को 10 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास आंसर आएगा 120। तो टोटल बिल्डिंग की हाइट आपके पास आंसर आ गया 120। तो इस तरह से आप एस्टिमेट लगा सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं लेंथ को फाइंड करने का, ठीक है। इन लास्ट वी एस्टिमेट द हाइट ऑफ पर्सन, दीज एस्टिमेट्स गिव यू द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। यानी जिन बंदों को आपने खड़ा किया था बिल्डिंग की हाइट के लिए, आपको उनकी हाइट पता होनी चाहिए। पर्सन यानी बंदों की हाइट अप्रॉक्सीमेटली आपको पता होती है। एक जैसे आप जो नॉर्मल हाइट है वो 6.2 जो है वो नॉर्मल हाइट है। तो अगर दो बंदे एक दूसरे के ऊपर खड़े होते हैं तो अप्रॉक्सीमेट जो है मे बी वो सीलिंग तक समझ लें वो पहुंच गए हैं, ठीक है। दो बंदे एक दूसरे के ऊपर खड़े हुए हैं, दोनों की हाइट 6 कर लें, एक की हाइट भी 6 है, दूसरे की हाइट भी 6 है, दोनों खड़े हुए एक दूसरे के ऊपर, तो टोटल हाइट आ गई 12। और वो छत तक भी पहुंच गए, किस फर्स्ट फ्लोर की छत तक वो पहुंच गए, तो फर्स्ट फ्लोर की हाइट कितनी आ गई 12 आ गई। एंड टोटल फ्लोर्स कितने थे 10 फ्लोर्स थे, तो उस 12 को आपने 10 से मल्टीप्लाई करना है, आंसर जो आएगा वो आपके पास टोटल बिल्डिंग की हाइट आ जाएगी। तो ये है आपके पास एस्टिमेशन ऑफ लेंथ कि आप किसी चीज़ की हाइट या लेंथ को किस तरह से एस्टिमेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आगे एस्टिमेशन की डेफिनेशन है, तो इस डेफिनेशन में आपको बताया गया है, अब आपके पास क्या है, एन एस्टिमेशन इज़ द रफ एजुकेटेड गेस टू द वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी बाय यूजिंग प्रेयर एक्सपीरियंस एंड साउंड फिजिकल रीजनिंग। एस्टिमेशन की डेफिनेशन आपने यही लिखनी है। अब यहाँ पे कह रहे हैं एस्टिमेशन क्या है, गेस तो होता है, अंदाज़ा तो होता है, बट कैसा गेस, एजुकेटेड, रफ एजुकेटेड गेस। अब एजुकेटेड वर्ड यहाँ पर क्यों यूज़ हुआ है या किस तरह से एजुकेटेड गेस है, तो हम इसकी एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे ये क्यों ऐसे यूज़ हुआ है। एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं, वही देखें, अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पे आपके पास टोटल जो है बास्केट्स पड़ी हुई हैं, 10 बास्केट्स पड़ी हुई हैं, टोटल 10 बास्केट्स हैं, ठीक है। 10 बास्केट्स पड़ी हुई हैं और इन 10 बास्केट्स में आप कह लें कि इनमें फ्लावर्स पड़े हुए हैं, ठीक है, फ्लावर्स हैं। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, बास्केट्स हैं और इन बास्केट्स में जो है फ्लावर्स पड़े हुए हैं। चूँकि डेफिनेशन में था कि जो एस्टिमेशन है वो रफ़ एजुकेटेड गेस है, ठीक है। एजुकेटेड गेस क्या होता है कि वही हम बास्केट देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास 10 बास्केट्स हैं, एग्जांपल ले रहे हैं ना उसकी, तो 10 बास्केट्स हैं और इनमें पड़े हुए हैं फ्लावर्स। तो अगर आपसे कोई कहे कि ये जो टोटल बास्केट्स जो आपके पास 10 हैं इनमें कितने फ्लावर्स हैं, 10 बास्केट्स में टोटल कितने फ्लावर्स हैं, अब आप क्या करेंगे, सारी बास्केट्स के फ्लावर नीचे गिराएंगे और उसके बाद काउंट करेंगे? नहीं, यहाँ पे आप क्या करेंगे, एजुकेटेड गेस यूज़ करेंगे। आप कैसे, आप क्या करेंगे कि आप एक बास्केट के फ्लावर्स काउंट कर लेंगे। लेट्स सपोज कि इस बास्केट में मेरे पास जो है टोटल फ्लावर्स हम कह देते हैं 10 ही फ्लावर्स थे। 10 बास्केट्स हैं और मैंने एक बास्केट के फ्लावर्स काउंट किए तो उसमें टोटल कितने फ्लावर्स आ रहे थे, 10। अब आपसे किसी ने पूछा कि 10 बास्केट्स में कितने फ्लावर्स हैं, तो एक बास्केट में अगर 10 फ्लावर्स थे तो जाहिर बात है 10 बास्केट्स में आप क्या करेंगे, 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर क्या आएगा 100। तो आपके पास 10 बास्केट्स में 100 फ्लावर्स आ जाएंगे। क्या कहा है मैंने कि एक बास्केट के फ्लावर्स आप काउंट कर लेंगे। आपने काउंट करके कहा कि एक बास्केट में 10 फ्लावर्स हैं, वो 10 मैंने यहाँ लिख दिया। टोटल बास्केट्स कितनी हैं, वो भी 10 है, वो 10 मैंने यहाँ लिख दिया। तो आपसे पूछा गया है कि 10 बास्केट्स के फ्लावर्स कितने हैं, तो आपने यहाँ पे अपना एजुकेटेड गैस यूज़ किया, आपने यहाँ पे भी अंदाज़ा लगाया, और लेकिन वो किस तरह से कि मल्टीप्लाई किया आपने 10 को 10 से, क्योंकि एक बास्केट में 10 थे और 10 बास्केट्स में 100 फ्लावर्स होंगे। तो इस तरह से आपके पास ये एग्ज़ाम्पल क्लियर होती है। या फिर आप जो है इस एग्ज़ाम्पल्स को इस तरह से भी देख सकते हैं कि अगर आपके पास जो है पेंसिल का बॉक्स है, ठीक है, पेंसिल का बॉक्स है और एक बॉक्स में जो है 12 पेंसिल्स हैं, ठीक है, आपके पास मतलब पेंसिल्स हैं, पेंसिल बॉक्स लिया आपने, ठीक है, और एक बॉक्स में 12 पेंसिल्स हैं, ठीक है, एक बॉक्स में 12 पेंसिल्स हैं। आपसे कहा जाए कि टोटल 10 बॉक्स हैं, पेंसिल के मेरे पास 10 बॉक्सेस हैं, पेंसिल बॉक्स टोटल मेरे पास कितने हैं, 10 हैं।
तो उनमें कितनी पेंसिल्स होंगी। पेंसिल बॉक्स एक था, उसमें 12 पेंसिल्स थी। अगर पेंसिल बॉक्स 10 हो जाए तो कितनी पेंसिल्स होंगी। आप क्या करेंगे, 12 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा 120। तो आपके पास 120 पेंसिल्स हो जाएंगी 10 बॉक्सेस में। तो इस तरह से आपके पास ये चीज़ होती है जो आप गेस लगाते हैं, एस्टिमेशन कहलाता है। ये दोनों एग्जांपल्स जो है आपके पास एस्टिमेशन की हैं, और यहाँ से आपको आई थिंक सो कि ये डेफिनेशन भी क्लियर होगी होगी कि एस्टिमेशन जो है क्या होता है, रफ एजुकेटेड गेस होता है, जिससे आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अब इस डेफिनेशन में आप देखें तो यहाँ पे आपको एजुकेटेड गेस का मतलब तो समझ आ गया है। तो यहाँ पे ये जो प्रियर एक्सपीरियंस है इसका क्या मतलब है, यानी पूरी डेफिनेशन तो इस तरह से ना कि आप एजुकेटेड गेस को यूज़ करते हैं या फिर आप जो है किसको यूज़ करते हैं, अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस को। तो इसका मतलब ये है, इसकी भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। प्रीवियस एक्सपीरियंस या प्रियर एक्सपीरियंस यहाँ पर क्यों लिखा हुआ है, तो इसकी एग्जांपल आप इस तरह से ले लें कि आप जो है मार्केट जा रहे हैं, ठीक है, मार्केट जा रहे हैं या स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, या कहीं भी स्कूल तो नहीं चलें, आप मार्केट कर लें क्योंकि ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा। मार्केट इस तरह से, क्योंकि स्कूल तो आप चलें, अगर स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं तो वहाँ तो आप डेली जाते हैं रास्ता, तो आपको पता होगा। तो मार्केट्स तो डेली नहीं जाते मार्केट, तो आप मार्केट कर लें, ठीक है। तो लेट्स सपोज कि आप लोग मार्केट जा रहे हैं एंड आप जो है काफ़ी अर्सा पहले गए थे, अब काफ़ी टाइम गुजरने के बाद जा रहे हैं, आपको बीच में टाइम नहीं मिला जाने का, तो आप जो है काफ़ी टाइम बाद जा रहे हैं और अकेले जा रहे हैं और आपको रास्ता भी नहीं पता, ठीक है। अब ऐसा होगा कि आप घर से निकले, ठीक है, घर से जैसे आप निकलते हैं तो लेट्स सपोज आगे 3 पाथ्स आ गए, ठीक है, 3 पाथ्स आ गए हैं, ये पाथ 1, ये पाथ 2 एंड ये पाथ 3। अब यहाँ पे आके आप हो गए कंफ्यूज, आपको नहीं पता कि आपको कौन से पाथ से जाना है, तो आगे क्या आएगी, मार्केट आएगी, क्योंकि आप काफ़ी टाइम बाद जा रहे हैं तो आपको अब नहीं पता कि आप कौन सा पाथ फॉलो करें। तो अब यहाँ आप इस डेफिनेशन को देखें जो इसमें लिखा हुआ था कि आप क्या यूज़ करेंगे, प्रियर एक्सपीरियंस, यानी अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस। इससे पहले भी आप मार्केट जा चुके हैं तो आप थोड़ा सा सोचेंगे कि मैंने इनमें से कौन सा पाथ फॉलो किया था। मे बी कि अब आप थोड़ा सा नोट करेंगे तो आपको ना यहाँ कोई गार्डन दिखेगा, ठीक है, बिलफर्ज कि आप पहले जा चुके थे और आप इस गार्डन को पहले भी देख चुके हैं, तो आपको फ़ौरन से याद आ जाएगा, हाँ ये गार्डन तो मैंने पहले भी देखा है, इट्स मीन कि मुझे ये वाला पाथ फॉलो करना है, तो मैं बिल्कुल सही पाथ पे जाके मार्केट पहुंच जाऊंगा या घी, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, इस पाथ को फॉलो करेंगे, पाथ 3 को फॉलो करेंगे। तो यहाँ आपने गेस लगाया, अंदाज़ा लगाया, एस्टिमेट किया, बट कहाँ से एस्टिमेट किया, प्रियर एक्सपीरियंस या प्रीवियस एक्सपीरियंस को यूज़ करके। यानी आप पहले भी तो मार्केट जा चुके हैं, भले टाइम काफ़ी हो गया कि आप काफ़ी अभी अरसे बाद जा रहे हैं या लेट जा रहे हैं, तो आपने फिर भी अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से इस बात को जो है देख लिया कि आपको कौन सा पाथ फॉलो करना है। तो यहाँ आपने एस्टिमेट कर लिया, एस्टिमेशन इसी को कहते हैं, अंदाज़ा लगाने को। तो इसीलिए यहाँ पर आपको जो है एस्टिमेशन में 2 वर्ड्स थे जो मे बी आप उनमें कंफ्यूज भी हों। एक था एजुकेटेड गेस, तो उसके लिए हमने 2 डेफिनेशंस देखी, और दूसरा वर्ड यहाँ पर था प्रीवियस एक्सपीरियंस, तो उसके लिए हमने भी एक एग्जांपल देख ली कि अगर प्रीवियस एक्सपीरियंस है तो वो हम किस तरह से यूज़ करते हैं। तो ये ओवरऑल आपके पास जो है एस्टिमेशन की डेफिनेशन थी, एंड एस्टिमेशन जो है, एस्टिमेशन ऑफ लेंथ भी आपने यहाँ पर देख लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जो है एस्टिमेशन की स्ट्रेटजीज़ कौन सी हैं, ठीक है। तो इन स्ट्रेटजीज़ को, ये ब्रेकिंग बिग थिंग्स इनटू स्मॉलर थिंग्स, ये हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे इस लेक्चर को।